गोंडा जिले के विकास खंड बभनजोत में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए गौरा विधायक प्रभात कुमार वर्मा जी। विकास खंड के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर उपस्थित इस मंडल के मंडल अध्यक्ष सूरत प्रसाद वर्मा जी, केशवनगर के मंडल अध्यक्ष शिव प्रसाद यादव जी, हम सबके वरिष्ठ नेता पूर्व जिला पंचायत सदस्य जिनका उद्बोधन अभी सुन रहे थे श्री विंदेश्वर प्रसाद सिंह जी, इस विकास खंड के संयोजक विधानसभा के प्रभारी बड़े भाई अजय तिवारी जी, पाठक जी, हमारे महामंत्री प्रदूप सिंह जी, अमरनाथ पांडे जी, सूर्यकांत गुप्ता जी, उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, आए हुए सभी साथीगण, हमारे इस खंड विकास खंड के खंड विकास अधिकारी महोदय, जिले से चल के आए परियोजना निदेशक महोदय, उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारी वर्ग का, किसानों का, सभी लोगों का हम हार्दिक स्वागत वंदन प्रणाम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं जिनकी जन्म दिन आज मनाया जा रहा है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, 25 दिसंबर 1924 को जन्म हुआ, जिनका कर्म क्षेत्र आपका पुराना बलरामपुर लोकसभा रहा। जब सामुंडा नगर विधानसभा का तो हम लोग उनके बारे में छोटे छोटे थे, जानते थे। आज पढ़ने का काम किया जा रहा है। हम लोग आज यहाँ तक पहुंचे हैं तो उन्हीं के आशीर्वाद के बदौलत आज हम लोग आज मिले। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के संस्थापक पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने जीवन काल में तमाम ऐसे काम किए जिनके बारे में बताना घंटों कई घंटे का समय लगेगा, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ करने का काम किया। जब वो प्रधानमंत्री थे तो उनकी अनेक कार्यों को आज भी याद किया जाता है। हम आप अपने जेबों में मोबाइल लेके टहल रहे हैं, संचार क्रांति जिसे कहते हैं, ये पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको लागू करने का काम किया। आज इस देश में किसानों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसानों के लिए बहुत अच्छे काम किए। उनके साथ मिलकर के नाना जी, जिनका जयप्रभात राम में कार्य क्षेत्र रहा, बहुत बड़ा काम किए। आज पूरे देश में किसानों के बारे में अभी प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन होगा, जल्दी उद्बोधन शुरू होने वाला है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय कैसे दोगुनी हो इसके बारे में बताने का काम किया। आज जो भी बोल रहे हैं, विरोधियों को हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे किसान भाई जानते हैं, जब उनका उत्पादन, जब उनका गेहूं धान गन्ना अच्छे दामों पर बिकेगा, जहां चाहे वहां बेचने का काम करे, ऐसी व्यवस्था जब हमारी सरकार ने की है तो उस पर भी विरोधियों के हाथ पांव फूल रहे। आपने देखा होगा कि इस देश में किसानों के बारे में अगर सबसे ज्यादा किसी ने सोचने का काम किया तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने करने का काम किया। 2017 में, जब 2014 में आपने इस देश में मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, तब से लेकर आज अनेकों काम उन्होंने किसानों के हित में करने का काम किया। 2017 में जब इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आपने योगी जी को बनाने का काम किया तो आपने देखा होगा प्रदेश में सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया।
सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया। ऋण मोचन के माध्यम से किसानों का कर्जा माफ हुआ। अब आप सभी बधाई के पात्र हैं कि अगर सबसे ज्यादा कर्ज माफी इस गोंडा जनपद में किसी तहसील में हुआ तो मलकापुर तहसील में सबसे ज्यादा किसानों को लाभ मिलने का काम हुआ। आज हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार किसानों के बारे में खुरपी से लेकर ट्रैक्टर तक छूट देने का काम कर रहे हैं। ट्रैक्टर तक छूट देने का काम कर रहे हैं। आप लीजिए, जो भी कृषि यंत्र लीजिए, सारी कृषि यंत्रों में सब्सिडी दी जा रही है। ऐसी व्यवस्था की जा रही है जो किसान ऑनलाइन, कोई सिफारिश नहीं, कोई किसी सांसद, विधायक, किसी नेता का सिफारिश नहीं, आपके पास मोबाइल है, आप ऑनलाइन कराइए, व्यवस्था कराइए, जैसे ही आपका नंबर आ जाएगा आप लेने का काम करें। हम तो किसान गोष्ठी के माध्यम से शायद कोई ही न्याय पंचायत बचा होगा जहां मीटिंगें ना हुई हो जिससे किसानों को लाभ मिले। उद्यान विभाग द्वारा किसानों को कैसे फलों की खेती करके, फूलों की खेती करके, गाजर की खेती करके, अभी बड़े भाई श्री विंदेश्वर प्रताप सिंह जी बता रहे थे, ये व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। हमारे किसानों की आय कैसे दोगुनी हो, इसकी व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। आज जब किसानों के बारे में सोचने का काम हमारी सरकार कर रही है, पिछले 2019 के चुनाव से पहले जब किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से एक साल में 3 किस्त 2-2 हजार रुपए करके देने का काम हमारी सरकार कर रही थी, तो उस समय लोगों ने कहने का काम किया, ये कांग्रेस के सपा के लोगों ने कहने का काम किया कि ये चुनाव तक है, चुनाव के बाद बंद हो जाएगा। अरे कोई योजना बंद नहीं होती है, उस योजना में और आगे बढ़ता रहता है, चलता रहता है, हमेशा चलता है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आज मोदी जी कई प्रदेशों में किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से आज अभी 2 घंटे के अंदर उन किसानों के खाते में पैसा पहुंचने का काम होगा। हमारे देश के सभी सांसदगण, सभी मंत्रीगण, माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन अभी जैसे ही शुरू होगा, हम आप सभी बैठ करके ध्यानपूर्वक सुनने का काम करेंगे। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा किसानों का लाभ पूरे जनपद में अगर मिलने का काम हुआ है तो गौरा विधानसभा में सबसे ज्यादा किसानों को लाभ मिला। आपने देखा होगा हमारे यहाँ के लोग कृषि कुंभ के बाद आना शुरू हो गए, बता दीजिए, जैसे ही किसान कुंभ के माध्यम से जैसे ही किसानों के बारे में हम लोग गए थे लखनऊ में, हर विधानसभाओं में बसें लगी थी, लोग ब्लॉकों से किसान गए थे, लेकिन जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कितने बड़े पैमाने पर किसानों को ये सुविधाएं दी जा रही हैं, वो हमारे किसान जाकर के लागू करने का काम करें। उसी के तहत आपके ब्लॉक में आपने देखा होगा कि जो भवन बन रहा है, चौकी के सामने जो भवन बन रहा है किसान कल्याण केंद्र के नाम से, कि वहाँ किसान आएंगे, वहाँ किसान बैठेंगे और वहाँ मीटिंग भी होगी, वैज्ञानिक भी बैठेंगे, उनके बारे में सोचने का काम होगा, वहाँ दवाएं मिलेगी, खाद मिलेगा, बीज मिलेगा। ये सारी व्यवस्थाएं मोदी जी, योगी जी करने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले जनपद में बभनजोत ब्लॉक और छपिया ब्लॉक में ये भवन बन रहा है। उसके बाद हमारे क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र आपके महवा नानकार में निर्माणाधीन है, जहां लगभग 50-60 बीघे जमीन में वहां किसानों के बारे में, वहां कैसे किसान के बारे में खेती की जाएगी, कैसे किसान खेती करेंगे, उनके बारे में वैज्ञानिक सोच पैदा की जाएगी। 5 वैज्ञानिक कुमारगंज यूनिवर्सिटी अयोध्या के लोग लगाए गए। ऐसी व्यवस्था करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री ने करने का काम किया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आपके पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा किसानों का लाभ मिल रहा है, चाहे वो गन्ना किसानों का हो, चाहे जो भी हो। अभी आपने देखा होगा कि मिलों पर गन्ने की घटौती होती थी, हम लोगों ने उसको रोक लगाने का काम किया। पिछली सरकारों ने ये लोग उद्योगपतियों से मिले हुए, जब हम लोग तरक्की करते हैं, समिति के हमारे
गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी हैं, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गन्ना मंत्री जी ने, सभी लोगों ने मिलकर के ऐसा कानून बनाने का काम किया है कि अगर कहीं कोई घटतौली पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ 1 लाख रुपए तक का जुर्माना उससे वसूला जाए, उसकी नौकरी तो जाएगी। अभी चीनी मिल पर FIR लिखाया गया, क्या हो रहा था, आज सभी भंग है, चेयरमैन जिला गन्ना अधिकारी हैं, आप कोई भी काम हो आप बताने का काम करें। ये किसान हित की बात है, आप बताने का काम करेंगे, आपकी सुनवाई होगी। कोई व्यक्ति अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, पर्ची के नाम पर दलाली खत्म हो गई, पर्ची के नाम पर दलाली खत्म हो गई, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। आपने देखा होगा जब प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी थे, उन्होंने पर्ची का पैसा खाते में भेजने का काम किया। आज जब पर्चियां बनना बंद हो गया, गन्ना के जो चेयरमैन डायरेक्टर होते थे, पर्चियां लिखी जाती थी, जब लोग विधायक लोग सांसद लोग लिखते थे पर्चियां निकालने के लिए, वो व्यवस्था खत्म हो गई। अब केवल किसानों के पास जो पर्ची है सीरियल से उसी की पर्ची आएगी, चाहे वो आपका हो चाहे जिसका हो, जो भी किसान है उसकी पर्ची आएगी। कहीं कोई दिक्कत है तो उसको भी बताने का काम करेंगे। शुरुआत में हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप सभी लोग, हम लोग गोष्ठी के माध्यम से हर एक न्याय पंचायत में चौपाल लगाने का काम करेंगे। आज ये ब्लॉक स्तर का कार्यक्रम है, आज अटल जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को बधाई देना चाहते हैं। जो अटल जी ने सपना देखा था इस देश में जो सपना देखा था, आज हमारा किसान आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के पीरियड में जहां कोरोना काल में महामारी ये चल रही है, ऐसे कालखंड में जब चीनी मिल बंद होने के करार पड़ता था, तो इस सरकार ने भी चीनी मिल चला करके किसानों के हित में काम करने का काम किया। आज जब पूरे देश में महामारी फैली हुई है, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप उससे बचाव के लिए, क्योंकि नए तरीके से ये बीमारी आ रही है, तो उससे भी हमें आपको सबको बचना है। लेकिन विरोधी दल के लोग तमाम तरह की बातें करते हैं, हमें उनकी बातों पर नहीं जाना है। हम अपने जो भी किसानों के बारे में प्रधानमंत्री जी की सोच है, अभी आपके सामने प्रसारण होगा, आप सुनने का काम करेंगे। लेकिन हम आपसे निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करेंगे कि हम लोग अपने न्याय पंचायत स्तर पर इस गौरा विधानसभा के जनपद के सभी न्याय पंचायतों में हम लोग चौपाल लगा करके लोगों के बताने का काम करेंगे कि आपका अधिकार ये है, आप किसान हैं, ये आपका अधिकार है, यूरिया खाद उसमें मिल रही है, आपके यहाँ गन्ना ये व्यवस्था है, आपके यहाँ धान की ये व्यवस्था है। लोग कहते हैं कि MSP खत्म हो जाए, कहीं कोई कुछ खत्म होने वाला नहीं है, कहीं कोई खत्म होने वाला नहीं है। हम लोग किसान हैं, किसान हित की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि आज जब उत्तर प्रदेश में विरोधी दल गायब हो गए हैं, सड़कों के बारे में भी चर्चा कर लें। आपने देखा होगा गौरा विधानसभा पूरा गड्ढे में तब्दील था। आप 2017 के बाद 3 साल 4 साल के अंदर गौरा विधानसभा में जहां भी 250 की आबादी के मजरे हैं, उन सड़कों को पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया जा रहा है। आने वाले दिनों में 2017 तक हमारी सरकार ने 2017 में कहा था कि हम 250 आबादी तक के मजरों को पक्की सड़क से जोड़ने का काम करेंगे। ऐसी व्यवस्था हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने करने का काम किया। उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय केशव मौर्य जी के आशीर्वाद से आपके क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया था। आपने देखा होगा डुमरियागंज से लेकर चंद्रदीप घाट हमारे जिले में सड़क बनके तैयार हो गई, लेकिन अभी उधर बाकी है, जल्दी वहाँ की निर्माण शुरू हो जाएगा। डुमरियागंज से लेकर गौरा चौकी लेकर सिकंदरपुर कटरा अयोध्या तक ये स्टेट हाईवे हमारी सरकार में
माननीय योगी जी के आशीर्वाद से दिमाग बन के तैयार हो गई। आपने दर्जी कुआं से लेकर मनकापुर, मतगणवा, बबनापुर, हरैया तमाम छोटी छोटी सड़कें हम गिनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। आप लोगों ने देखा हो, हमने कभी आज गौरा विधानसभा में जो प्रमुख सड़कें खराब हैं, या तो वो दूसरे विभाग की हैं या तो वो एकदम ध्वस्त हो चुकी है, उस पर भी प्रस्ताव गए। 17 सड़कें बहुत ही खराब है, जिसको भी बनाने का काम जल्दी 35 मार्च के अंदर जैसे ही स्वीकृति मिल जाएगी वो भी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। एक सड़क प्रमुख बहुत खराब है, 23 किलोमीटर सड़क बनाया ही नहीं गया पिछली सरकारों में, उस सरकार का जल्द ही निर्माण शुरू हो जाएगा। क्षेत्र विकास के बारे में आज गौरा विधानसभा उत्तर प्रदेश के 4 विधानसभाओं में गिनती होती है, जहाँ सबसे ज्यादा बजट आपके गौरा विधानसभा को मिला। हम आप सभी से निवेदन करते हुए कि हम लोग बैठेंगे कि 1 घंटे का कार्यक्रम है, माननीय कृषि मंत्री जी का उद्बोधन हो रहा है, हम आप उसको सुनेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन होगा, हम लोग सुनेंगे। हम लोग 1 बजे तक यहाँ बैठेंगे, सभी चीजों को सुन कर के जाएंगे। उसके बाद एक दूसरा भी कार्यक्रम है, वो भी कार्यक्रम होगा। सभी लोगों का अपने सभी भाजपा की नेता का वीडियो का पीढ़ी से आपका सामने बैठे हुए सभी पिता को, बुजुर्गों, हम और भाइयों, किसान भाइयों, पत्रकार साथियों, सभी लोगों का अपना एक बार हार्दिक स्वागत प्राप्त करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की